हेलो बच्चों। क्लास 11th में बेटा हम लोग सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे उसमें आप वेव नेचर ऑफ ईएमआर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर पढ़ सकते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर में सबसे पहला वीडियो जो हमने अपलोड किया था बेटा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन का था और फिर आपको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया था। इसके बाद जो पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर में जैसे आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपने बेटा पढ़ा था कि जब हम आयरन को हीट करते थे तो आयरन को हीट करने के बाद जो सबसे पहला कलर हमें अपीयर होता था वो कौन सा होता था? रेड होता था। फिर क्या होता था? येलो होता था। फिर कौन सा आता था? ब्लू आता था। फाइनली हम लोगों को ब्लू कलर मिलता था। तो ये जो कलर में चेंज था, ये जो कलर में चेंज था, जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते थे, आपने वहां पे पढ़ा था कि जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते हैं जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। देखो पहले सबसे कम फ्रीक्वेंसी का कलर रेड आया, फिर क्या आया? उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कलर येलो आया, फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कलर ब्लू आया। इसका मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती जाती है। और ये इस बात को इस जो एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं इसको किसने एक्सप्लेन करा था और किसने ये रिलेशन डेवलप करा था? वो कौन थे? प्लैंक थे। सबसे पहले बेटा एनर्जी का जो क्वांटाइज कॉन्सेप्ट था, ध्यान से सुनना, एनर्जी का जो क्वांटाइज कॉन्सेप्ट था सबसे पहले उसको प्लैंक ने इंट्रोड्यूस करा था 1900 और फिर 1905 में इसको आइंस्टीन ने एक्सटेंड किया था। तो यहाँ पे जो एनर्जी का क्वांटाइज कॉन्सेप्ट है उसे हम किसमें पढ़ेंगे? उसे हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके, इसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इन फेनोमेना को जो भी हम लोगों ने पढ़ी है पार्टिकल नेचर में उनको हम सेटिस्फैक्टरी वे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके बेटा, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम लोग आगे वाला जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्लैंक ने 1900 में बेटा 1900 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये एनर्जी का क्वांटाइज कॉन्सेप्ट है, आप इसके नाम में ही देखिए क्वांटम लिखा है। क्वांटम क्या होता है? एक फिक्स एनर्जी का, स्मॉल एनर्जी का एक पैकेट होता है जिसे क्वांटम बोलते हैं। और इसी इसी थियरी को आइंस्टीन ने 1905 में एक्सटेंड किया। तो ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की मेन पोस्टुलेट्स की कि कौन कौन से पॉइंट इन्होंने बताए, कौन कौन से पॉइंट इनके कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट आए। तो आपको हमने सबसे पहले बताया बेटा कि जो वेव नेचर ऑफ ईएमआर में जो सपोज किया जाता था कि जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है वो कॉन्टिन्यूअस वे में होती है। बट यहाँ पे सबसे पहले प्लैंक ने ये बताया कि जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में होगी। कैसे होगी? डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में होगी। ध्यान में अब दिमाग में एकदम बैठा लो बात कि जो भी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी वो कैसे होगी बेटा? डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में होगी। और किस फॉर्म में होगी? स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होगी। और उसी स्मॉल एनर्जी पैकेट को हम क्या बोलेंगे? क्वांटम। क्या बोलेंगे? क्वांटम। ठीक है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूअसली। द एनर्जी इमिटेड or absorbed discontinuously in the form of a small energy packet known as quantum. And in case of light, the quantum of energy is called photon. इसी क्वांटम को क्या बोलते थे? फोटोन। क्वांटम का मतलब होता है बेटा कि वन स्मॉल एनर्जी का जो पैकेट होता है उसे क्वांटम बोलते हैं और कई सारे पैकेट्स की जब बात करेंगे तो उसे क्वांटा बोलेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑस्लेट नोट करिए, लिखिए द रेडिएंट एनर्जी
the radiant energy is not emitted or absorbed continuously, not emitted or absorbed continuously. The energy emitted or absorbed discontinuously in the form of a small energy packet, known as quantum, क्या बोलते थे बेटा उसे? क्वांटम बोलते थे. इन केस ऑफ लाइट the quantum of energy is known as photon. ओके बेटा, फोटोन. आपको फर्स्ट पोस्टुलेट याद हो गया होगा, हमने आपको 2-3 बार इसको बताया. फर्स्ट पोस्टुलेट आपको बेटा याद हो गया होगा. क्या है ये? कह रहा है कि जो एनर्जी इमिट होती है किसी बॉडी से, जो एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, कोई भी बॉडी जो एनर्जी इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, वो किस फॉर्म में करेगी? कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं कर सकती. कैसे करेगी बेटा? डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में करेगी. ठीक है. और किस फॉर्म में करेगी? स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में करेगी. और ये स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स क्या कहे जाएंगे? क्वांटम कहे जाएंगे. ओके बेटा. और इसी क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम लाइट के केस में क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं. ओके. तो आप क्वांटम और फोटोन का टर्म जान गए. ओके. आप क्वांटा से कंफ्यूज मत करिएगा. क्वांटा मींस हमने बताया कि क्वांटा मींस जब हम कई सारे एनर्जी पैकेट की बात करते हैं तो क्वांटा बोलते हैं. वन एनर्जी पैकेट को जब बात करते हैं तो क्वांटम बोलते हैं. ओके बेटा. तो आप यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने जो लिखी है कि स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम बोलते हैं. ओके. हमने रेड से उसको अंडरलाइन कर दिया. और लाइट के केस में क्या बोलते हैं बेटा? उसे फोटोन बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट में देखिए, सेकेंड पॉइंट बिल्कुल वही है जो आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था. इसी पॉइंट को यूज करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन किया जाता है. ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, द एनर्जी ऑफ फोटोन is directly proportional to frequency of radiation. Directly proportional to frequency of radiation. ओके बेटा. कह रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब हम जो फोटोन की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के. मतलब जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी. अब ये याद करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए क्या बोलते हैं, एक हमने एग्जांपल आपको बताया था. ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे चले जाइएगा. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका पहले वाला जो वीडियो है बेटा वो लाइन स्पेक्ट्रम है, उसके पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, एक बार वहां जाके देखिएगा. आयरन है, इसको हीट करिए, एनर्जी सप्लाई करिए. इसको जब कॉन्टिन्यूअस वे में हीट करोगे, मतलब एनर्जी देते जाओगे तो जैसे जैसे इसकी एनर्जी बढ़ेगी कलर इमिट करेगा. पहला कौन सा कलर होगा? रेड कलर. आपने देखा होगा आयरन जब हीट होता है तो सबसे पहला कलर जो अपीयर होता है बेटा वो रेड होता है. फिर ये कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? येलो में. और फिर ये कन्वर्ट कलर हो जाता है किसमें? व्हाइट में होता है. और फिर कलर कन्वर्ट होता है किसमें? ब्लू में बेटा. ठीक है ना. तो जो अपीयर्ड कलर होते हैं उनको लिख रहे हैं, जिनका अपीयरेंस बहुत ब्राइट होता है. तो अब देखो, जब हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी धीरे धीरे हीट करते जाओगे अगर, तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ती जाएगी. तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, देखो पहले कम फ्रीक्वेंसी का कलर आया रेड, कम फ्रीक्वेंसी का कलर. उसके बाद देखो एनर्जी बढ़ी धीरे धीरे, तो क्या हुआ? ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कलर आया येलो. और फिर देखो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कलर आया ब्लू.
इसका मतलब एज द एनर्जी इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कलर इंक्रीजेस, मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ओके बेटा, इसी एक्सपेरिमेंट से ये फार्मूला आया हुआ है। अब कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब समझ गया ना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो कलर्स आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, तो वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। इस फार्मूले से वो उसका सेटिस्फैक्टरी हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, जिसको प्लैंक ने बताया था। क्या बताया? तो यहाँ से एक फार्मूला हमको आ गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा न्यू। ओके, और यू कैन से E इज इक्वल टू h न्यू। E इज इक्वल टू बेटा h न्यू। h इज अ Planck's constant. H is a Planck's constant and its value is 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके बेटा, ठीक है। H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power minus 34। न्यू क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है। E क्या है? एनर्जी है। ओके, तो ये दो इसके पोस्टुलेट्स हो गए, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। क्या क्या बातें हुई बेटा? कह रहे हैं कि जो एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है। कैसे होती है? स्मॉल एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। ओके, और इसी क्वांटम को लाइट के केस में क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। कह रहा है कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी को। इस एक्सपेरिमेंट से आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आपको, इसको देखा हुआ है आपने तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बेटा हमारा वीडियो देखोगे ना, तो वहां पे हमने कलर का जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है ना, उससे कंपेयर करके हमने दिखाया है कि कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो आप एक बार देख लोगे ना वो वीडियो, तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं इसको कभी भूल नहीं सकोगे, इस एक्सपेरिमेंट को और इस फार्मूले को। वहीं से आया हुआ है, ठीक है ना? तो ये दो पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट नोट करिए, इसका थर्ड और लास्ट पॉइंट इसका नोट करिए इस कॉन्सेप्ट का। थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, the total amount of energy emitted or absorbed, the total amount of energy emitted or absorbed by a body will be whole number multiple of quanta, whole number multiple of quantum। ओके बेटा, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी, जो टोटल एनर्जी, कोई भी बॉडी जो टोटल एनर्जी इमिट कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, वो किसके फॉर्म में होगी? विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा। मतलब क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है? क्वांटा की एनर्जी अभी बताया, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। यही एक क्वांटा की एनर्जी होती है बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है? बोलो, E इज इक्वल टू एच न्यू। कह रहा है कि टोटल एनर्जी, मान लो हमने किसी बॉडी को हीट किया, तो हीट करने के बाद वो टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर लेगी या कितनी इमिट करेगी, उसके बाद हीट होने के बाद वो कितनी एनर्जी को बाद में इमिट करेगी, इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? हमें ये बात ध्यान रखना है कि वो क्वांटा के बराबर या तो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेगी या उसके होल नंबर मल्टीपल में करेगी। तो होल नंबर मल्टीपल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करेंगे, E इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू। एन एच न्यू, एन एच न्यू का मतलब एन एच न्यू, मतलब जो एच न्यू होगा, हमने क्या पढ़ा था? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो टोटल एनर्जी जो आएगी क्या होगा? होल नंबर मल्टीपल में होगी। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, मतलब 1 क्वांटा कर सकता है, 2 क्वांटा एब्जॉर्ब कर सकता है, 3 क्वांटा कर सकता है, 4 क्वांटा कर सकता है, 5 क्वांटा कर सकता है, ऐसे करके करेगा। अब इसको ऐसे समझिए, इसको एकदम सिंपल वे में समझिए कि मान लीजिए हम मार्केट गए और हमें पढ़ाने के लिए इस मार्कर में फिल करने के लिए बेटा हमें इंक चाहिए होती है। देखिए ये इंक के हमने कुछ, ये देखिए इंक हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये मार्कर की इंक है, ठीक है। अब मार्केट गए, ये इंक लेना था, तो हमने उससे कहा कि हमें 1 पीस ऑफ इंक दे दो, व्हाइट बोर्ड इंक दे दो हमें। तो उसने एक दे दिया, हमें ये डिब्बी हमें दे दी, ले आए। अगर हमें 2 चाहिए होती, हम बोलते कि हमें एक और चाहिए, तो देखो एक और मिल गई, 2 हो गई। हम बोले एक और चाहिए, एक और मिल गई, 3 हो गई। लेकिन क्या हम उससे 1.5 इंक ले सकते थे? क्या हम उससे 1.5 डिब्बी इंक ले सकते थे? बोलते कि हमें 1.5 चाहिए, तो क्या दे सकता है? नहीं, क्योंकि इसको तो इसमें से तो निकाल के देगा नहीं।
जब देगा तो पूरी पीस देगा। ठीक वैसा ही बेटा, जब कोई बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो या तो वो 1 एच न्यू कर ले, 1 एच न्यू कर ले, या क्या कर ले, ध्यान से समझो, 1 एच न्यू कर ले, सपोज ये एच न्यू है, 1 एच न्यू कर ले, या क्या ले ले, 2 एच न्यू ले ले, या क्या ले ले, 3 एच न्यू ले ले, ऐसे ही 4 एच न्यू ले ले, 5 एच न्यू ले ले। आ रहा है ना बात समझ में, आ रहा है ना, अब समझ गए होगे आप कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको आ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं बेटा क्वांटाइज, इसी को बोलते हैं क्वांटाइज, मतलब वो फिक्स एनर्जी का एक पैकेट है, फिक्स एनर्जी का एक बंडल है ये, और हम एक बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल, 6 बंडल, 7 बंडल ले सकते हैं, बट हम 1.2, 1.5, 1.8 ऐसा कोई बंडल, 2.5 ऐसा कोई बंडल नहीं ले सकते। तो उसी को बोलते हैं क्या बेटा, क्वांटाइज कॉन्सेप्ट। तो समझ गए होंगे अब क्वांटाइज कॉन्सेप्ट का मीन्स क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी साइंटिफिक वे में आप ऐसे ही समझ लिए कि क्वांटाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल से। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का निकालनी है बेटा, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे निकलेगी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू से। अब कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या करता है ना, इस पूछता है कि नंबर ऑफ क्वांटा पूछता है, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वांटम इमिटेड और एब्जॉर्ब, जो भी न्यूमेरिकल बनाएगा। तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देखते हैं। पहले ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप ऐसे नोट कर लीजिए कॉपी में, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको बेहतर लगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट करिएगा बेटा। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, जैसा भी समझ में आएगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो तुरंत उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसको शेयर भी करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो जल्दी से आप लिखना हो तो लिख लें, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। अब चलिए देखिए इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, आपने तो ये समझ लिया होगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कैसे एक्सप्लेनेशन इससे हो सकता है, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। और वो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम जो है, वो भी इसी पे बेस्ड है, तो इसी को बेस बना के वो आगे बढ़ा है। तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, न्यूमेरिकल से इससे रिलेटेड आते हैं। ओके, और ये क्या है, एनर्जी का क्वांटाइज कॉन्सेप्ट है। किसने दिया इसको बेटा, प्लैंक ने। ये ध्यान रखना, किस ईयर में, 1900 में, ठीक है। चलो चलो इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल पे भी अपनी समझ बढ़ाते हैं, आप लोग बढ़ाते चलिए। आप बेटा एक्सरसाइज का जब 2.8 करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.8, न्यूमेरिकल नंबर 2.8 लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, व्हाट इज द नंबर ऑफ what is the number of photon of light, photon of light, number of photon of light। क्या पूछ रहा है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, फोटोन का नंबर पूछ रहा है, with a wavelength, with a wavelength, with a wavelength of 4000 picometer, 4000 picometer, that provides that provide that provides that provide 1 joule of energy, that provide 1 joule of energy। ओके बेटा, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो क्या करना है बेटा, सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप बातों को समझते हैं। अभी तक हमने जितना बताया उसको समझ रहे हैं, तो इस न्यूमेरिकल को एकदम इजीली आप समझ लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है बेटा, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो पहले क्या नोट करेंगे बेटा कि क्या गिवन है, क्या गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 4000 पिकोमीटर गिवन है, 4000 पिकोमीटर। अब आपको हमने हमने आपको एक ट्रिक बताया था इस पिकोमीटर नैनोमीटर को याद करने का, एकदम सिंपल सी बात बता रहे हैं, फिर से इसको देख लो और इसको याद कर लेना, फिर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से अभी लिख दे रहे हैं, क्या है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो, नैनो पिको, नैनो पिको फेम्टो, FEMTTO, FEMTO, या कई बुक में TTO लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, पिको फेम्टो, नैनो पिको फेम्टो।
अब देखो ये स्टार्ट होगा बेटा डेसी, पहले ये याद करना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, नैनो, पिको, फेम्टो। ओके बेटा, ये स्टार्ट होगा 10 टू द पावर -1 से। अब ऐसे सिंपली याद करो, 10 टू द पावर -1 से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऐसे याद कर लेना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ये समझो कि नेम है, डेसी किसी का नेम है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है और फेम्टो है। ओके, अपने दोस्तों के नाम रख लेना ऐसे। फिर 10 टू द पावर -1 फिर स्टार्ट होगा, फिर होगा 10 टू द पावर -2, देखो सिक्वेंशियल चल रहा है, 10 टू द पावर -3। ठीक है, जब 3 पे आ जाएगा तो अब 3 के टेबल को पढ़ना शुरू कर देना। 3 का टेबल, 3 1 जा 1 हो, 3, ये 3 आ ही गया, तो अब 3 2 जा कितना आएगा, 6 होगा, तो माइक्रो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -6। ओके, नैनो कितना होगा, 10 टू द पावर -9। ओके, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 10 टू द पावर -12 पिको होगा। और फेम्टो कितना होगा, 10 टू द पावर -15 फेम्टो होगा। अब आ गया होगा, तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 4000 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। आ गया ना, आ गया समझ में? क्या किया, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, -1 -2 -3, जब 3 आ जाए 3 का टेबल, 3 3 2 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ओके बेटा, आ गया ना? तो हमने क्या किया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हटा देते, इसको नोट कर लेना। अब क्या कर रहा है, बोल रहा है कि कितनी एनर्जी प्रोवाइड किया उसने, 1 जूल। तो एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। कितना है बेटा, 1 जूल, हमने मीटर में कन्वर्ट ही कर लिया। हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, में समय एन निकालना है। नंबर ऑफ फोटोन, एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन। तो अब देखो कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या है बेटा, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, बोलो एन एच न्यू, जानते हो ना। एन न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी बाई लैम्डा, बोलते जाना, सी बाई लैम्डा रख दो, एन एच सी बाई लैम्डा, E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। आ गया ना? तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E इंटू लैम्डा अपान एच इंटू सी। आ जाएगा बेटा, E इंटू लैम्डा अपान एच इंटू सी। आ रहा है ना, एच इंटू सी। अब वैल्यू रख दो तो हो जाएगा। अब देखो बेटा यहां तक आ गया, क्या हो गया, एन इज इक्वल टू ई इंटू लैम्डा अपान एच इंटू सी। ओके, अब देखो ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है बेटा, 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो ई की वैल्यू कितनी है, 1 हमने यहाँ लिखा ही है। लैम्डा कितना है, 4000 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, वैल्यू रखनी है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो वैल्यू रख दो, इधर वैल्यू रख दे रहे हैं। ठीक है ना, आ जाएगा ना बेटा। अब आ गया होगा समझ में कि कैसे क्या करना है, अब आपको दिक्कत नहीं लग रहा होगा। तो n इज इक्वल टू हमने वैल्यू रख दिया 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू रख दिया 4000 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, और यहाँ पे h की वैल्यू रख दिया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और यहाँ पे वैल्यू रख दिया c की, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके बेटा, अब इसी को सॉल्व करो और n की वैल्यू आपके पास आ गई, तो n आपका इसी को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। आ गया ना समझ में सबको? कितना आसान है, आप देख रहे होगे कि कितनी आसानी से हम नंबर ऑफ फोटोन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने आएंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करने पे। 1 जूल ऑफ एनर्जी अगर प्रोवाइड करेगा तो कितने टोटल नंबर ऑफ फोटोन होंगे बेटा, आप इजिली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी नंबर ऑफ फोटोन निकालना होगा, नंबर ऑफ क्वांटम निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू एन एच न्यू का फॉर्मूला लगाओगे। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन आर क्वांटम। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।